एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रही है। आज बीजेपी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इसमें जिला से लेकर राज्य स्तर के नेता शामिल होंगे, जबकि 13 अगस्त को सभी प्रखंड मुख्यालयों में भाजपा नई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। उधर सुशील मोदी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनवाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उनके नज़दीक रहने वाले दो वरिष्ठ नेताओं ने बिहार के बीजेपी के दो वरिष्ठ नेताओं से बातचीत, एक बार दो बार बातचीत की कि वो रास्ता निकालिए, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो बीजेपी ने फिर बताया कि संभव नहीं है, जब हमारा अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों बनाएंगे उपराष्ट्रपति। इसलिए देखिए, इनकार तो उनको करना ही था, लेकिन इसमें 100% सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये एकदम सच है, 100% सच है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना था और 13 में तोड़े, 14 में चुनाव लड़ा, 2 सीट पर अटक गए। फिर इस बार कोई कंफर्टेबल थे, कोई उनको अपमान नहीं था, लेकिन हमारे पास प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का जगह नहीं है, इसीलिए वो निकल के गए हैं। और देश में प्रधानमंत्री के लिए जगह नहीं है, वो नरेंद्र मोदी ही है। हरियाणा के सोनीपत से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बदमाश पेट्रोल पंप कर्मचारी पर धारदार हथियार से हमला करते दिखाई दिए। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 बदमाश एक आदमी पर हमला कर उसका बैग लेकर भागते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें 2 लोग पेट्रोल पंप पर आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। तभी पीछे से मोटरसाइकिल से आ रहे 2 बदमाश उनके पास रुके और वहां खड़े उस आदमी को रिवॉल्वर दिखाकर उससे बैग छीनने की कोशिश की। लेकिन जब उस आदमी ने बैग नहीं छोड़ा तो दूसरे ने धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे वो आदमी वहीं गिर गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाश उस आदमी से बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ लग गई। इस हमले में एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बात कर रहा था कस्टमर के साथ, कुहाड़ी से वार कराया सिर पे, फिर मैं गिर गया। फिर हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। इधर स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। खुफिया विभाग ने दिल्ली, मुंबई और गुजरात में आतंकी हमले की आशंका जताई। साथ ही सार्वजनिक जगहों और वीवीआईपी की सुरक्षा पर खास ध्यान रखने की बात कही गई। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में जम्मू में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक आतंकी के पिता ने अपने मकान पर तिरंगा झंडा फहराया और घाटी के युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर नहीं चलने की सलाह दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव देर रात दिल्ली पहुंचे, जहां आज वो अपने पिता लालू प्रसाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। मीडिया से बात करने के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये गरीबों की सरकार है, यही असली गठबंधन है। आपको बता दें कि 24 अगस्त को नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे। ये जो सरकार बनी है, ये गरीब की सरकार है और एक मजबूत सरकार हम लोगों ने पेश किया है। और आप कह सकते हैं ये ही असली गठबंधन है, जो महागठबंधन है, जिसको आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू जी ने और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने बनाया था। खुशी की बात है कि फिर से महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और इतना बड़ा कदम और फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया एनडीए छोड़ने का, और क्या मजबूरी थी, क्या तकलीफ था, जिसको लेकर के कई बार राष्ट्र अध्यक्ष श्री ललन जी ने स्पष्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के लोगों की दूसरे देशों में एंट्री रोकने की मांग की, क्योंकि पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध के बाद भी रूस ने हमले कम करने की बजाय बढ़ा दिए, जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर है कि इसीलिए अब जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूस के लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।
बताया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी नागरिकों पर 1 साल तक एंट्री पर रोक लगाने को कहा है, ताकि रूस में पुतिन का विरोध हो और जंग रुक सके। यही नहीं, जेलेंस्की ने रूस पर कई दूसरे प्रतिबंध लगाने की भी मांग की, जिसका कुछ पश्चिमी देशों ने समर्थन भी किया। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से रूस पर प्रतिबंध और दूसरी तरह की कार्रवाई करने की अपील की हो। इससे पहले भी जेलेंस्की दूसरे देशों से रूस के खिलाड़ियों के साथ न खेलने की मांग कर चुके हैं। इधर चुनावी वादों का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट में उठा। मुफ्त योजनाओं और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने से जुड़ी याचिका पर फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक कमेटी बनाने की सलाह दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता को मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं की फिर वकालत की। साथ ही केंद्र सरकार पर राज्यों को कम पैसे देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया और दिल्ली में कम नौकरियां देने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी ने दावा किया कि राज्यों के बजट में कोई कटौती नहीं की गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली मॉडल हो गया है फेल। अब बात करते हैं आसमानी आफत की। राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में 12, 13 और 15 अगस्त को मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक आज अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि बीते दिन भी प्रदेश में झमाझम बारिश हुई थी। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कि ताइवान ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद ड्रैगन ने और तेज आग उगली। यही नहीं, खबर है कि चीन ताइवान को हराने के लिए परमाणु हथियार भी चला सकता है। अमेरिका ने तो उधर इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में 21 तोपों की सलामी में पहली बार स्वदेशी तोप को शामिल किया जाएगा। ये जानकारी रक्षा सचिव अजय कुमार ने दी। ये तोप भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की गई है और अब ये आजादी के अमृत महोत्सव पर लाल किले पर गरजने को तैयार है। इस हॉवित्जर तोप को डीआरडीओ ने डेवलप किया है और पहली बार ऐसा होगा कि जब लाल किले पर सलामी देने वाली 21 तोपों में कोई स्वदेशी हॉवित्जर शामिल होगी। यानी भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल कामयाबी का एक और झंडा गाड़ेगी। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस्तेमाल करने के लिए स्वदेशी हॉवित्जर में कुछ खास बदलाव किए गए हैं, जिसके लिए डीआरडीओ की पुणे की टीम ने दिन रात काम किया और अब उनकी मेहनत रंग लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें ATAGS यानी एडवांस्ड टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भी शामिल है। आसान शब्दों में इसी को हॉवित्जर कहते हैं, जो एक तरह की तोप होती है और लंबी दूरी तक मार कर सकती है। भारत सरकार ने ऐसी ही तोप विकसित करने का जिम्मा डीआरडीओ को सौंपा, जिसे उसने पूरा किया। करीब 2 साल पहले इसका जो ट्रायल हुआ वो भी कामयाब रहा। डीआरडीओ ने तब जानकारी दी थी कि वो इस तोप का परीक्षण सिक्किम और पोखरण में कर चुकी है और वहां इस देसी तोप से 2000 से ज्यादा गोले दागे गए थे। मतलब भारत ने सिक्किम में परीक्षण करके चीन को और पोखरण में परीक्षण करके पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी थी। डीआरडीओ का दावा है कि ये स्वदेशी हॉवित्जर बोफोर्स समेत दुनिया की कई तोपों से बेहतर है, जिनमें इजराइल की तोप भी शामिल है। ये तोप 48 किलोमीटर तक मार करती है, यानी 48 किलोमीटर दूर से दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। मतलब इसकी फायरिंग रेंज ज्यादा होने की वजह से दुश्मन हम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि भारत की ये तोप उसे 48 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना लेगी। यही नहीं, ये 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है, जबकि दूसरी तोपों से इतनी देर में सिर्फ 3 फायर हो सकते हैं। यानी भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत एक ऐसी तोप बनी है जो चीन और पाकिस्तान को सीमा पर मजा चखा सकती है, क्योंकि डीआरडीओ ने दावा किया कि ये उन कई तोपों से बेहतर है जो चीन और पाकिस्तान के पास है। और इसीलिए स्वदेशी हॉवित्जर को चीन और पाकिस्तान का काल भी कहा जा रहा है। यही नहीं, डीआरडीओ का कहना है कि 2027 से 2030 के बीच भारत इसका उत्पादन बढ़ा लेगा और हमें विदेश से तोपें मंगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इस बार 15 अगस्त पर जब स्वदेशी हॉवित्जर तिरंगे को सलामी देगी तो ये केवल सलामी नहीं होगी, बल्कि दुनिया के सामने ये ऐलान होगा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब हम केवल तोपें ही नहीं, बाकी हथियार भी हिंदुस्तान में बनाएंगे। पहलवान के आरोपों पर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। इंग्लैंड में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहलवान दिव्या काकरान ने केजरीवाल सरकार से कोई भी मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे घर पे कोई भी नहीं आया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देने के बजाय उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया।
भारत की खिलाड़ी ने देश का नाम रोशन किया है, उससे यही आम आदमी पार्टी जो सेना से सबूत मांगती है कि तू दिल्ली से है क्या। रेसलर के आरोपों पर दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखा। केजरीवाल सरकार ने बताया कि 2017 तक दिव्या